नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम बात करेंगे ओसामा बिन लादेन के बारे में। तो हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ओसामा बिन लादेन, जिसका पूरा नाम ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेन था। मोहम्मद बिन लादेन उनके पिता का नाम था और उनके माता का नाम हमीदा अल अट्टास था। बिन लादेन के पिता 1967 में सऊदी अरेबिया में एक प्लेन क्रैश में मर गए थे। उसका जन्म 10 मार्च 1957 को हुआ, रियाद, सऊदी अरेबिया में, जो सऊदी अरेबिया का कैपिटल है। ओसामा बिन लादेन की फैमिली बहुत ज्यादा अमीर थी। उनकी फैमिली सऊदी रॉयल फैमिली के करीब थी। ओसामा बिन लादेन ने जेद्दाह के किंग अब्दुलअजीज यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। बिन लादेन ने 1971 में ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी अटेंड किया था। ओसामा बिन लादेन को एक पक्के सुन्नी मुस्लिम के रूप में पाला गया। यूनिवर्सिटी में उसका फोकस रिलीजन पर था, साथ ही सामाजिक कार्यों में भी था। उसकी और भी रुचि थी, जैसे कि पोएट्री, कंपोजिशन, रीडिंग। उसके पसंदीदा में फील्ड मार्शल बर्नार्ड मोंटगोमेरी और चार्ल्स दे गुल्ले के कार्य शामिल थे, और फुटबॉल खेलना, जिसमें उसे सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन आती थी, और इंग्लिश क्लब आर्सेनल पसंद करते थे। 1974 में जब ओसामा बिन लादेन 17 साल का था, नजवा गनेम से उनकी सीरिया में शादी हुई थी। बाद में उनका डिवोर्स हो गया और नजवा गनेम ने 9 सितंबर 2001 को अफगानिस्तान छोड़ दिया। सिर्फ 2 दिन बाद ही 9/11 हमला हुआ था। बिन लादेन की और भी बहुत सारी वाइफ थी और उनके 20-26 बच्चे भी थे। ओसामा बिन लादेन को स्लो और पोलाइट बिहेवियर के रूप में डिस्क्राइब किया गया था। माइकल स्क्यूअर, जो एक फॉर्मर सीआई एनालिटिक्स और ओसामा बिन लादेन के पीछे भाग दौड़ करने वाले, उनके अनुसार अल-कायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को लगता था कि अमेरिका ने मिडल ईस्ट के मुसलमानों को दबाया और उन्हें नुकसान पहुंचाया है। बिन लादेन को लगता था कि इस्लामी दुनिया मुश्किल में है और सिर्फ शरिया लॉ को रीएस्टेब्लिशिंग करके ही सब कुछ ठीक हो सकता है। उसने एक लेटर लिखा था 2002 में, जिसे लेटर टू द अमेरिकन पीपल कहा गया। उस लेटर में ओसामा बिन लादेन ने कहा है कि इजराइल का क्रिएशन एक क्राइम है जो मिटाना चाहिए, और उन्होंने अमेरिका से यह मांगा कि वो अरेबियन पेनिनसुला और सभी मुस्लिम स्थलों से अपने सिविलियन और मिलिट्री को वापस ले ले। ओसामा बिन लादेन को बहुत से लोगों ने आतंकवादी डिक्लेयर किया है। ये मीडिया और कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी थे जो इस फैक्ट्स को फॉलो कर रहे थे। बिन लादेन को न्यूयॉर्क सिटी, मैड्रिड और ट्राइपोली के कुछ लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज ने भी आतंकवादी का आरोप लगाया था। ओसामा बिन लादेन ने कहा है कि जब अमेरिकी सेना ने मुसलमानों पर हमला किया, तब उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया। नूह फेल्डमैन के मुताबिक बिन लादेन का कहना था कि क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एक लोकतंत्र है, तो सभी नागरिक उनकी सरकार के कार्य के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। 9/11 हमले के 2 महीने बाद बिन लादेन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर दुश्मन इस्लामिक देश को कब्जा कर लेता है तो किसी को भी उस दुश्मन पर हमला करने का अधिकार होता है। उसका कहना था कि 9/11 अटैक का निशाना औरतों और बच्चों पर नहीं था, उसका निशाना यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर पर था। उसका इरादा था कि मुस्लिम देशों में इन लड़ाइयों में शामिल होने वाले बड़ी संख्या में जिहादी आएंगे जो कभी हार नहीं मानेंगे। 2004 में अल जजीरा पर एक ब्रॉडकास्ट किए गए टेप में बिन लादेन ने कहा कि अमेरिका पर ऐसे हमला करेंगे कि वो बैंकक्रप्ट हो जाए। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को 1979 में हमला किया, तो बिन लादेन ने वहां के इस्लामिक फाइटर को फाइनेंशियली और लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने का काम शुरू किया। 1988 में सोवियत फोर्सेस के हार मानने के बाद बिन लादेन ने अल-कायदा नामक संगठन की स्थापना की। अल-कायदा का अर्थ था द बेस। इसका उद्देश्य था जिहाद को वायलेंट और अग्रेशन के माध्यम से आगे बढ़ाना। जिहाद का मतलब होता है धर्मयुद्ध।
बिन लादेन ने अल-कायदा को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सूडान में स्थापित किया, जहां पर वो पैसे जमा करने, ट्रेनिंग कैंप सेटअप करने, मिलिट्री और डिटेक्टिव टीचिंग्स को सिखाने लगे। उनकी गाइडेंस में अल-कायदा के डिफरेंट कंट्री में हमले और बॉम्ब ब्लास्ट करके अपने वायलेंट टारगेट्स को आगे बढ़ाया। 1993 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें ओसामा बिन लादेन को जोड़ा गया। 1998 में यूएस एम्बेसी को नुकसान पहुंचाया गया। इस हमले में नैरोबी केन्या में स्थित अमेरिकन एम्बेसी और दर एस सलाम तंजानिया में स्थित अमेरिकन एम्बेसी को टारगेट किया गया। इस हमले में 213 लोग मारे गए और 4500 लोग घायल हुए। फिर साल 2000 में अल-कायदा का एक और हमला हुआ, जिसमें यूएस को एक अमेरिकन नवल डिस्ट्रॉयर को यमन के कोस्ट पर टारगेट किया गया। इस हमले में 17 सेलोरस की मौत हुई और 37 घायल हुए। और मैंने पार्ट 1 में 9/11 अटैक के बारे में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें। ओसामा बिन लादेन लोगों के ध्यान में आया 9/11 अटैक के बाद अमेरिका ने फैसला किया ओसामा बिन लादेन को पकड़ने का। पहले भी ओसामा बिन लादेन के पीछे पड़ा था अमेरिका, पर टॉप प्रायोरिटी में नहीं आया था। 9/11 के बाद लादेन को इंटेलिजेंस एजेंसी, नेवी सील्स और CIA ने मिशन तय किया ओसामा बिन लादेन को ढूंढना। CIA और US मिलिट्री ने अल-कायदा के सस्पेक्टेड मेंबर को पकड़कर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम शुरू किया। इनमें की प्लेयर, फूड सोल्जर्स, कुरियर्स और फाइनल सपोर्टर्स होते हैं। अल-कायदा के इस प्रोसेस में कुछ एनहांस्ड इंटेरोगेशन टेक्निक का शिकार हुए, जिसमें वाटर बोर्डिंग और नींद की कमी शामिल थी। और उन्होंने बताया कि बिन लादेन का एक और भरोसा करने लायक कुरियर्स अब्बू अहमद अल-कुवैती है। कुरियर्स वो लोग होते हैं जो इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पहुंचाते हैं। खालिद शेख मोहम्मद, जिसे 9/11 हमले के मास्टरमाइंड के रूप में आरोप लगाया था, खालिद शेख मोहम्मद को मार्च 2003 में पाकिस्तान शहर कराची में पकड़ लिया गया और एक गुप्त जेल में थाईलैंड भेज दिया। जब उससे सवाल किए गए उस कुरियर्स के नाम के बारे में, तो उसने बताया कि उसने कभी भी उस नाम के बारे में नहीं सुना। जोस रोड्रिग्स 2002 से 2005 तक CIA के काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर थे। जोस रोड्रिग्स ने टाइम मैगजीन को बताया कि खालिद शेख मोहम्मद कुरियर्स के बारे में जानकारी दी एनहांस्ड इंटेरोगेशन टेक्निक्स के बाद, जो उन्हें हफ्ते या महीनों तक किए गए। मोहम्मद ने ये कन्फर्म किया कि उसे अल-कुवैती का पता था, लेकिन उसने इनकार किया कि उसका कोई ताल्लुक अल-कायदा से था। हसन गुल, जो एक प्रमुख अल-कायदा ऑपरेटिव था, उसे जनवरी 2004 में उत्तरी इराक में पकड़ लिया गया। उसको एक CIA ब्लैक साइट में रखा गया, जहां से उसे पूछताछ की गई। गुल ने बताया कि अल-कुवैती अल-कायदा और उसके लीडर के लिए इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे। गुल ने कहा कि कोरियर अब्बू फराज अल-लिब्बी के करीबी था, जो खालिद शेख मोहम्मद के बाद उसके स्थान पर आया था। अबू फराज अल-लिब्बी को मई 2005 में पकड़ लिया था, मर्दन नामक उत्तरी पाकिस्तान शहर में। अबू फराज अल-लिब्बी ने कहा कि बिन लादेन अपने मैसेज को बाहर दुनिया तक 2 महीने में एक बार ले जाता था। इसका मतलब है कि बिन लादेन अपने टीम के साथ कुछ समय पर एक फिक्स डेट पर कनेक्ट करता था। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी को यह पता हो गया था कि कुरियर्स और उसका भाई किसी पर्टिकुलर इलाके में एक्टिव थे। वही ISI ने अबोटाबाद के कंपाउंड के बारे में जानकारी दी। कुरियर्स ने सैटेलाइट फोन से कॉल्स किए, जो कहने के मुताबिक अल-कायदा के दोस्त कोहाट और चरसदा शहरों में से थे। ये कॉल्स USA के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने सुनी थी। उसके बाद पाकिस्तानी एजेंट, जो CIA के लिए काम करते थे, ने अल-कुवैती को उनकी गाड़ी में पेशावर शहर के पास देखा। उन्होंने उसकी हरकतों का पीछा किया। अल-कुवैती बिना इस बात को जाने CIA के एजेंट को अबोटाबाद के एक कंपाउंड तक पहुंचाया, जो इस्लामाबाद से 56 किलोमीटर दूर और पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी से 1 किलोमीटर के आसपास था। इस कंपाउंड में 3 मंजिला वाली एक इमारत थी
और उसकी दीवार 5.5 मीटर ऊंची थी। ये कंपाउंड इतना बड़ा, अलग और सुरक्षित था कि एनालिटिक्स ने कंक्लूड किया कि ये किसी हाई वैल्यू टारगेट को छुपाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, शायद ही ओसामा बिन लादेन। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कंटिन्यू किया कंपाउंड की मॉनिटरिंग, देखा कि ओसामा बिन लादेन वही है या नहीं। उनके पास बड़ी मात्रा में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था कि बिन लादेन वही हैं, लेकिन कोई भी सैटेलाइट उन्हें या उनके परिवार के किसी मेंबर की तस्वीर नहीं ले पाया। प्रेसिडेंट बराक ओबामा और उनके नेशनल सिक्योरिटी टीम ने कई मीटिंग्स में ऑप्शन पर विचार किया। उन्होंने इंटेलिजेंस को इवैल्यूएट किया और फिर मिशंस को अप्रूव किया। फाइनल प्लान में हेलीकॉप्टर असाल्ट को चुना गया। सील टीम 6, ऑफिशियली नोन एज द नेवल स्पेशल वॉरफेयर डेवलपमेंट ग्रुप, को हेलीकॉप्टर से कंपाउंड में चढ़ाने का प्रोग्राम बनाया गया। पूरे मिशन को राज रखा गया, किसी भी चीफ ऑफिसर को एडवांस में इसके बारे में नहीं बताया गया ताकि किसी भी तरह का लीक ना हो। ऑपरेशन के दौरान व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में बैठे ऑफिसर ने रियल टाइम मॉनिटरिंग की, जिसमें लाइव फीड्स, कम्युनिकेशंस, इंटरसेप्टर्स और इंटेलिजेंस सोर्स का इस्तेमाल किया गया। यूएस कमांडो ने कंपाउंड पर रेड किया, बिन लादेन को मार दिया। ये मिशन के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। क्रैश के बाद टीम ने डैमेज हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना चली जाए। ये ऑपरेशन बहुत ही कवर और सीक्रेट था, इसलिए स्पेसिफिक डिटेल बहुत कम लोगों के पास है। उसकी मौत का अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट ओबामा ने किया। यहाँ पर विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।